नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कंपनी के बिजनेस के साथ-साथ उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करके मैं खुद काम करता हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी सीखने को मौका मिले कि किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है, किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाया जाता है। तो देखिए, इस वीडियो में डिस्क्लेमर सबसे पहले यही होगा कि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी कंपनीज के ऊपर काम करना है, तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके ओपिनियन के हिसाब से करिएगा। तो चलो, सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। तो सबसे पहले बात करूँ तो बीएससी के बारे में चर्चा करूँ, तो बीएससी के ऊपर जो धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला लास्ट 1 ईयर में, तो वो बाकी कंपनीज में शायद मुझे इतना ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ देखने को नहीं मिला। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर 400 के आसपास था 52 वीक के लो में और आज कितना चल रहा है करीबन 2500 के आसपास। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कंपनी 5 टाइम्स रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। तो 5 टाइम्स से भी ज्यादा रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं और इस रिटर्न देने के पीछे और कोई वजह नहीं है स्टॉक मार्केट में ग्रोथ। मतलब एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि इंडिया में पहले 2.5% के आसपास लोग पिछले 2 साल अगर पीछे चले जाएंगे तो 2.5% के आसपास लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली निवेश करता था। आज वो परसेंटेज बढ़ के हो चुके 3.6% के आसपास। तो ग्रोथ जो है वो यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिले और अभी आप सोच रहे कि बहुत शानदार तो ग्रोथ हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। अगर यूएस मार्केट को देखेंगे तो 55% लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली निवेश करता है। चाइना में 33% लोग डायरेक्टली निवेश करता है। तो कितना बड़ा अभी भी गैप है आप सोचिए। इंडिया इकोनॉमिकली बता रहा है कि अपकमिंग 4 से 5 साल के अंदर अंदर इंडिया वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिकली थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन सकता है। तो थर्ड बनेगा तो उसके लिए तो इन्वेस्टर भी ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि लोग ना सीख कर ट्रेड कर रहे हैं और लोग ना सीख कर ना जानकारी लेकर ही मार्केट के ऊपर उतर चुके हैं, जिसके कारण उसको बहुत बड़ा लॉसेस भी झेलना पड़ रहा है और उस लॉसेस होने के कारण कंपनी के मतलब इस स्टॉक मार्केट के ऊपर लोगों का भरोसा भी उठ रहा है। तो बीएससी के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि इस कंपनी का ग्रोथ इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग इसीलिए इस कंपनी को निवेश करते जा रहे हैं कि इस कंपनी इंडिया के सबसे पुराना एक्सचेंज है और देखा जाए तो एशिया का भी सबसे पुराना एक्सचेंज है। और उसके साथ साथ आप और एक बात ध्यान देना कि इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात है कोई भी डेप्थ नहीं है। जीरो डेप्थ लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है और उसके साथ साथ कंपनी का सारे पैरामीटर्स अच्छा आपको दिखेगा, इनकम भी अच्छा है और कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग नहीं है, कोई बात नहीं। बाकी सब कुछ ठीक होने के बाद कंपनी के ऊपर इसीलिए निवेश किया जा रहा है क्योंकि डायरेक्टली जितने लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे तो एक्स्ट्रा कमीशन कंपनी को मिलेगा, एक्स्ट्रा कंपनी को चार्जेस मिलेगा, कमीशन नहीं एक्स्ट्रा चार्जेस कंपनी को मिलेगा, जिसके चलते हुए कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। जैसे क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी के ऊपर प्रॉफिट बीच में अच्छा खासा क्यों बना, 2023 के जून क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि सेल्स में कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ था। इस बार कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत ज्यादा है। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिला और परसेंटेज वाइज देखा है तो कंपनी 52% के आसपास कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला। और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर में बुलिश फील किया और मैंने एक ट्रेड भी लिया था। वो ट्रेड कहाँ पे बना था वो मैं सबसे पहले दिखा दूं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि शानदार तरीके से यहाँ पे क्या बना, एक कप विद हैंड बना। तो फाइनली यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे देख सकते हैं कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना और कप विद हैंड बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। तो आपको लग रहा है कि कितने दिनों में टारगेट मिला, सिर्फ 2 मंथ्स के अंदर अंदर कंपनी टारगेट अचीव किया और वो भी 54% के आसपास। उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर एक लगातार अप जर्नी देखने को मिला है। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मैं एक होल्डिंग बेसिस के ऊपर काम जरूर करूंगा। मैं एक रेंज यहाँ पे मार्किंग में कर चुका हूँ। इस रेंज के ऊपर अगर कुछ टाइम बिताए और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो फिर से मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी जरूर ऐड करूंगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एंजल वन। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा गुड अपडेट है, जो अपडेट मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स कितना है, 38%। और 38% में कंपनी के पास प्लेजिंग कितना है, 0.00%। इसका मतलब कोई भी प्लेजिंग नहीं है, कोई भी गिरवी नहीं है। तो पहले क्या था, एंजल वन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्लेजिंग देखने को मिला था। अगर मैं प्रोमोटर के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे 2021 में इस चीजों को ध्यान देना। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ, आप ध्यान देना
कि कंपनी के ऊपर जो होल्डिंग था 2021 में 43.77% का होल्डिंग था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर कंपनी ने गलती कहाँ पे कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं लॉक इन प्रोमोटर शेयर, मतलब इस प्रोमोटर के पास लॉकिंग था कितना, 45% के आसपास लॉकिंग था। अभी लॉकिंग क्या होता है, मान के चलिए आपने कुछ शेयर खरीदारी की किसी कंपनी के ऊपर, 100 क्वांटिटी आपने बाय किया और कंपनी बता रहा है कि 2 साल तक इस शेयर को आप बेच पाएंगे नहीं, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, 2 साल तक इस कंपनी का शेयर बेच नहीं पाएंगे। चाहे कंपनी ऊपर गए चाहे कंपनी नीचे गया, कहाँ पे भी जाए तो आपको शेयर बेचना नहीं, मतलब आपको बेचना नहीं जाएगा, सॉरी आप बेच नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से सिचुएशन एंजल वन के ऊपर देखने को मिला था। तो फाइनली वो क्या हुआ, फाइनली वो आप देखेंगे तो यहाँ पे जब भी प्रोमोटर का होल्डिंग कम आपको देखने को मिला, कम कम दिखा, कब कम दिखा, जब इस तरीके से लॉकिंग को हटाया गया। तो अभी देखिए लॉकिंग कितना है, 0% आपको दिख रहा है। इसका मतलब जो इसका लॉकिंग पीरियड था जब इसका हटाया गया तो प्रोमोटर ने खुद क्या किया, खुद का माल को बेच दिया, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बेचा और इसी बेचने के बाद, इसी शेयर को, स्टेक को बेचने के बाद वो शेयर किसने उठाया, पब्लिक नहीं, प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस ने उठाया। अगर यही चीज में इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करो, देखिए पब्लिक ने भी अच्छा खासा क्वांटिटी ऐड किया, एफआईएस और डीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो इस सारे कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक ट्रेड बना था। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से थे, मैं आपको एक बार थोड़ा सा मार्किंग कर देता हूँ। क्या बना, एक शोल्डर में थोड़ा सा इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा, आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा, कुछ क्लियर कर देता हूँ मैं लाइन को। तो चलो अभी ठीक है। तो क्या बना, यहाँ पे क्या बना, शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद एक हेड बना, फिर से एक शोल्डर बना। मैं आपको बार बार कहूंगा कि जब भी आपको कोई बार बार शोल्डर और उसके बाद एक बार हेड, उसके बाद फिर से अगर 2-3 बार शोल्डर बनता हुआ दिखे तो सोचना एक हायर पॉसिबिलिटी है जब भी उस लेवल को ब्रेकआउट करेगा उस अच्छा खासा एक टारगेट बनेगा। तो फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे एंटी बना और यहाँ पे इजी तरीके से टारगेट बना। तो एंटी जब बना था तो एंटी किस तरीके से बनते हैं वो भी देख लीजिए, वो भी सीख लीजिए। देखिए आपको पहले रेंज मार्किंग करना है, तो रेंज मार्किंग करने के बाद कोई ब्रेकआउट करना चाहिए उस रेंज के ऊपर और उसके बाद उस ब्रेकआउट के ऊपर कोई ना कोई ग्रीन कैंडल चाहिए मुझे क्लोजिंग का। तो फाइनली इस जगह पे क्लोजिंग हुआ और देखिए धीरे 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 करके आगे बढ़ा और टारगेट को अचीव किया। वो टारगेट किस तरीके से हम लोग मार्किंग करेंगे, जिसका कप का जो साइज है इसी कप का साइज को मार्किंग करना और उसी मार्किंग को ऊपर बैठा देना, वही बन जाएगा आपका टारगेट। तो फाइनली टारगेट होने के बाद देखिए कंपनी तो धमाका परफॉर्मेंस करते ही जा रहा है, कंपनी लगातार ऊपर भागते जा रहा है क्योंकि कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी बन चुके हैं। इस कंपनी की एक खासियत पॉइंट है, बाकी कंपनी क्या कर रहा है, वो बहुत ज्यादा यही दिखा रहा है कि मेरे पास बहुत ज्यादा डीमेट अकाउंट है और इस कंपनी यही दिखा रहा है कि मेरे पास बहुत ज्यादा एक्टिव डीमेट अकाउंट है। अभी डीमेट अकाउंट होना और एक्टिव डीमेट अकाउंट होने में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि इस कंपनी के सबसे ज्यादा अगर प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है वो है कंपनी के ऊपर एफएनओ सेगमेंट के ऊपर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है एंजल वन के ऊपर, क्योंकि देखा जाए तो एक जो इसका जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो 20 रुपीज पर ट्रेड के ऊपर दिया जा रहा है, तो कंपनी ने 15 रुपीज भी किया था। तो इस तरीके से कारण के वजह से कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग अकाउंट ओपन किए और इसके ऊपर कंपनी को डायरेक्टली फायदा हो रहा है, क्योंकि ज्यादा लोग अकाउंट ओपन करेंगे तो वो ट्रेड करेंगे और कंपनी को फायदा होगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है रिलैक्सो। देखिए रिलैक्सो फुटवेयर जो इंडिया के एक नंबर 1 फुटवेयर इंडस्ट्रीज कंपनी थे और आज इस कंपनी का हालत थोड़ा सा बिगड़ चुके हैं। अभी बिगड़ने के पीछे कारण भी है, रीजन भी है, वो रीजन के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के ऊपर जो मार्केट शेयर है वो मार्केट शेयर कम हुआ एक कारण की वजह से। कंपनी क्या किया, देखिए मार्केट में दो तरीके कस्टमर होते हैं, एक लो प्राइस का और एक हाई प्राइस का। तो लो प्राइस और हाई प्राइस का मतलब क्या है, मान के चलिए कोई व्यक्ति 100 200 300 रुपीज 500 रुपीज का भी जूता खरीदारी करना चाहेंगे और कुछ व्यक्ति है जो 5,000 10,000 15,000 20,000 तक जूता खरीदारी करना चाहेंगे। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ज्यादा से ज्यादा हाई प्राइस कस्टमर को फोकस रखे थे, लो प्राइस कस्टमर को फोकस नहीं रखा। और इंडिया एक ऐसे कंट्री है जहां पे लो प्राइस कस्टमर ज्यादा था और ज्यादा अभी भी है। तो इस कारण के वजह से कंपनी ने मार्केट शेयर को गंवा लिया और इस मार्केट शेयर गंवाने के कारण कंपनी का जो पोजीशन है वो अभी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं, क्योंकि इसको मेट्रो बैंक कंप्लीटली टक्कर दे चुके हैं। तो आप क्वेश्चन यहाँ पे यह आएगा कि कंपनी का मार्केट शेयर कम हुआ, क्या कंपनी बेकार हो गया? बिल्कुल नहीं। एक बात को मैं आपको बता दूं, कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना इस बार कितना हुआ, चलो करंट को छोड़ देता हूं, कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ 154 करोड़ के आसपास। अगर इसी चीज को मैं कैश फ्लो में दिखा दूं तो देखिए कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी
वो कितना दिख रहा है? 400 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी के कैश फ्लो मतलब हाथ में कैश बहुत ज्यादा आ चुके हैं, क्योंकि पिछली बार कंपनी के कैश नहीं आया था। तो ये जो वीकनेस पॉइंट था कंपनी उसको क्या किया, रिकवरी किया। तो मैनेजमेंट ने जो कमेंट्स किया था कि कंपनी फिर से शेयर को मतलब खुद के मार्केट शेयर उसको रिकवरी करेगा, तो मुझे लगता है उसी तरीके से रिकवरी यहाँ पे देखने को मिले हैं। देखिए कैश फ्लो हमेशा जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसी के आसपास होना चाहिए। अगर आसपास हो तो ठीक है, अगर कैश फ्लो ज्यादा है तो ठीक है, अगर कैश फ्लो प्रॉफिट से कम हो गया तो सोचना एक कंपनी के ऊपर करेक्शन मोमेंटम देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मुझे जो चीज देखने को मिला वो है कंपनी के ऊपर जो कर्जा लिया गया था, कंपनी प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स में जो कर्जा लिया 20 करोड़ का, वो कर्जा कंपनी रीपेमेंट भी किए। तो इसका मतलब कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, जो हमेशा खुद के डेप्थ के ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए कंपनी के ऊपर कुछ हो ना हो, सबसे पहले आपको डेप्थ के बारे में जानकारी होना चाहिए। कर्जे अगर ज्यादा हो कंपनी के ऊपर तो वो कंपनी कितना भी अच्छा काम कर ले तो उसको इंटरेस्ट चुकाते चुकाते वो कंपनी खुद का प्रॉफिट मार्जिन को गवा देंगे। तो यही बात आपको हमेशा याद रखना है। और इस कंपनी का जो कर्जा है वो देखा जाए तो ना के बराबर है, क्योंकि इस कंपनी का कर्जा एक रेंज के हिसाब से है, उससे ज्यादा कभी भी कर्जा कंपनी नहीं लिया। तो कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। और देखिए कम आज मार्केट बुल रन में है, बेरिश रन में है, उसको देखकर कंपनी आगे नहीं बढ़ रहा है। कंपनी खुद के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस के ऊपर अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है। तो CWIP में कंपनी अच्छा खासा निवेश भी कर रहा है। तो इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होने के कारण एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग रखे है, तो इसलिए वो कंटिन्यू कर रहे हैं इसका होल्डिंग को। तो बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो मैं एक इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पे एक शोल्डर केड हुआ, उसके बाद हेड बना, और 1 2 3 बार यहाँ पे शोल्डर बना, फिर से एक बार शोल्डर बनेगा, तो यहाँ पे रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट होगा। तब इस ब्रेकआउट होने के बाद मैं जरूर यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। तो जब एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ भी जरूर शेयर करूंगा। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम है नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जिसके ऊपर एक अपडेट है, वो अपडेट आपको जल्द से जल्द दिखेगा। कंपनी बोनस देने वाले है, हर एक शेयर के बदले आपको एक शेयर देने वाला है, और वो भी 12 तारीख को, जनवरी के 12 तारीख को आपको शेयर मिलेगा। तो जो लोग बोनस के शौकीन है इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। अगर किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके जरूर काम करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।